नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के 576वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 लेटर वाले वर्ड्स जिसका समाप्ति IES के थ्रू हो रहा है। एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दिया है और सिर्फ आपसे यही है कि क्वेश्चन कि क्या आप इसे एक बार में पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर आप इस वर्ड को नहीं पढ़ पा रहे एक बार में, जैसे कि यहाँ प्लीज़, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक्स एंड शेयर इंग्लिश, इस तरह से जो है वर्ड जो है आप कोई भी वर्ड को जो अब मैंने बताया आप एक बार में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन क्या इससे आप एक बार में देखकर पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग जो कि आप देखेंगे कि काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स वाले वर्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात जो अल्फ़ाबेट के बारे में होती है वो 26 होता है और शुरुआत यहीं से होना चाहिए सभी लोगों के लिए, इसलिए हर एक वीडियो में एक स्लाइड मैंने इसे रखा है। अब वॉवेल्स की बात की जाए तो 5 वॉवेल्स होते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पे सारा का सारा वर्ड मीनिंग डिपेंड है कि मैंने इसके कुछ भी हो कॉन्सोनेंट कितने, जो 21 है कॉन्सोनेंट कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन वॉवेल अगर नहीं उसमें लगते हैं तो कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं बनेगा। चाहे वो हमारा हो ऑन हो, चाहे इन हो 2 लेटर का हो, चाहे एलिफेंट भले ही इतने लेटर में आप देख रहे हो एलिफेंट, या ठीक है, या कोई भी वर्ड देखिए हाउस है, कोई भी वर्ड को देखिए सभी जगह जो है आप वॉवेल पाएंगे ही पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए जोर देना है वॉवेल पे। और सबसे पहले जानते हैं वॉवेल का उच्चारण कितने तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों वॉवेल जो कि 5 होता है और इसका उच्चारण जो है मात्र 4 से 5 तरीके से किया जाता है। और यही 4 से 5 तरह जो है आपके इंग्लिश बोलने, एक्चुअली बोलने क्या है, कोई वर्ड जो है इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो है तय जो है क्या उच्चारण होगा सकता है हम लोग ने नहीं किया है, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजों की देन है, तो अंग्रेजों ने इसे तय किया है कि किस वर्ड को क्या बोलना है। लेकिन कुछ पैटर्न को फॉलो करते हुए भी उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, 2 बात है, एक तो वॉवेल के थ्रू करेंगे, दूसरा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब है कि एक ही, जी हाँ तो एक ही वर्ड के कई हिस्से हो सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे कैसे हिस्से हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उच्चारण क्या होगा। तो ए का उच्चारण जैसे आ ए होगा। ई का उच्चारण आ ई ए होगा। आई का उच्चारण आ ई आई होगा। और ओ का उच्चारण आ उ ओ। यू का उच्चारण आ उ ई यू। और डबल ओ जो कि वॉवेल का ही तरह है, आ उ ओ और उ की तरह उच्चारण होता है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है। सबसे पहले मैंने लिया है टेक्स्ट को, जो कि समझेंगे कि मान लीजिए इसी तरह के वर्ड मीनिंग टेक्स्ट मिलेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे। कोई भी वर्ड हो कैसे भी हो, लेकिन पढ़ने का जो तरीका वही होना चाहिए। और वॉवेल का यूज़ देखिए यहाँ पे कितना होगा। दूसरे पार्ट्स ऑफ वर्ड का भी यूज यहाँ पर आप देखेंगे समझेंगे। उसके बाद सिंगल वर्ड्स पे बात करेंगे, कैसे उसको ईजी तरह से पढ़ेंगे उस पर भी बात करेंगे, ताकि आप अच्छे से सीख जाइए। देखिए दोस्तों, भले ही आप स्कूल न गए हों या स्कूल में आप इंग्लिश भले ही नहीं पढ़े हों, लेकिन जब आप हमारे साथ हैं तो आप हर तरह से सीख जाएंगे पढ़ना। और मतलब कि धीरे धीरे जो कहा जाए कि एक्यूरेसी है वो बढ़ते जाएगा आपका, यानी कि शुद्ध पढ़ेंगे, बहुत ही करेक्ट पढ़ेंगे। पढ़ना ही इंग्लिश में एक बड़ी उपलब्धि हो जाता है। अगर इंग्लिश पढ़ लेते हैं तो समझिए कि लोग समझते हैं कि इंग्लिश इसको आता है, भले ही आप धीरे धीरे समझने लगें। पहले पढ़ना तो जान जाइएगा। तो चलिए पहले पढ़ के देखते हैं और कहाँ क्या पार्ट्स ऑफ वर्ड है, वॉवेल्स का क्या यूज़ है, वहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये है दोस्तों एल वाई। देखिए एल वाई को ली पढ़ते हैं तो हो गया, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है तो वाइडली 3 बार में पढ़ेंगे इसको, वाइडली। यूज्ड इन एनालिटिकल, एल बोलते हैं तो सी एल कल, एनालिटिकल। लैब हो गया लै, वो रेटरीज IES को आर में लगाएगा तो रीज हो गया, लेबोरेटरीज। ऐसे एकदम ध्यान से देखिएगा ऐसे कैसे मैंने तोड़ा है। फिर देखिए सिल्वर, सिल हो गया एक साथ, ई आर बोलते हैं, वी लगा तो वर, सिल्वर। इसी र में जो है आर में जो है ING लग जुड़ गया है तो रिंग हो गया, सिल्वर रिंग। देखिए वर्क बोलते हैं तो मिरर,
फोटोग्राफिक, सी को का पढ़ा गया है इन, ये इन जो है एक प्रीफिक्स वर्ड है, इन यू को यहाँ अ पढ़ा गया है अ, तो हो गया डी यू ड हो गया, एस लगा डस, और आई एस पहले टी आर है तो इसमें ट्रीज हो गया। इंडस्ट्रीज है ना, मेडिसिन देखिए मेडिसिन्स, मेडिसिन्स एंड हेयर डाइज, देखिए बी आई ओ बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिल्वर केमिस्ट्री आर वेल नोन, सिल्वर salt are powerful bactericides and it has been known for many years that storing water, ठीक है, in silver vessels prevents स्पॉइलेज, एस आधा, इसका मतलब आधा एस होता है, तो एस क्योंकि इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं इसलिए इसे आधा एस यानी आधा स पढ़ेंगे, तो स्पॉइलेज, ए के बगल में ई, ए के बगल में ई है वॉवेल, तो इसलिए उच्चारण ए के रूप में होता है, ए के रूप में नहीं होगा। अब ए के रूप में क्यों हो रहा है ये मैंने बताया कि ए का उच्चारण जो है 4 तरह से होता है, अ आ ए, तो यहाँ उच्चारण ए के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है। स्पॉइलेज देखिए सिल्वर, यार क्या बोलते भी लगा दोबारा, सिल्वर नाई, आई को नाई के रूप में हुआ नाई, फिर देखिए एक बाद ये आया था नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ लिखा हुआ सूत्र इसका इज हाईली, हाई हो गया एल बाई ली, इसका मतलब कि ये वर्ड जो है कि आप समझ सकते हैं एडवर्ब। अब देखिए कोरोसिव इट्स डाइल्यूट, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, टी आई उनको सन पढ़ते हैं तो हो गया सॉल्यूशन, इस सन को याद रखिएगा। इज यूज्ड इन काउ स्टेराइजेशन, ठीक है, काउ स्टेराइजेशन ऑफ आईज एंड एज डेंटल, इनको एन बोलते, डी लगा तो डेन हो गया, तो डेंटल एंटीसेप्टिक्स इन मेनी स्टेट्स, एक के बाद यह है स्टेट्स ऑफ द यूएसए, 1%, वही है दोस्तों यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र लिखा हुआ है, सॉल्यूशन, टी एन क्वेश्चन पढ़ते हैं, इज ड्रॉप्ड, ईडी को एड बोलते हैं, ड्रॉप्ड इनटू द आईज ऑफ यू एन लगाते न्यू, एफ यहाँ पर एफ कर देंगे तो फ्यू हो जाएगा, है ना, डी कर देंगे तो डी हो जाएगा, तो ये हो गया न्यू बॉर्न इनफेंट्स टू प्रिवेंट, ई एंटीक्वेंट बोलते हैं, वी लगा तो वेंट, प्रिवेंट ऑफ्थाल्मिया नियोनेटोरम सिल्वर सल्फाडाइजीन हैज़ बीन फाउंड, एस अगर यहाँ लिख देते एफ की जगह तो हो जाता साउंड, आर लिख देते तो राउंड हो जाता। देखिए टी आई वी को ट्यूब बोलते हैं, तो ये हो गया इफेक्टिव एज ए टॉपिकल एप्लीकेशन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन सीरियस वो यूज कस बोलते हैं, सीरियसली वर्न्ड विक्टिम्स। दोस्तों इस तरह से जो है आप किसी भी टेक्स्ट को पढ़ना सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं तोड़ तोड़ कर, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो हमारे साथ जो डे बाय डे आ रहे हैं ये इस तरह के नए हर एक बार नए टेक्स्ट होते हैं, नए वो जो 30 के आसपास, 30 से आसपास जो है वर्ड मीनिंग होते हैं, जो कि फिलहाल तो IES को लेकर चल रहा है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि बिना टेंशन के आप एक तरह से किसी वर्ड को देखते हैं कि भाई ये इस वर्ड का उच्चारण क्या होता है। डिक्शनरी लीजिएगा, डिक्शनरी में पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा क्योंकि इतना सारे वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएगा। एक पैटर्न को मैं लेकर चल रहा हूँ, उस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं
तो बहुत कुछ बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, मैक भी बोल सकते हैं, बस ओमनीसेंट ही बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे आपको दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर दोस्तों आप जाएंगे तो 700 प्लस जो है वीडियोस पाएंगे, 700 प्लस वैसे वीडियो पाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए और स्पोकन के लिए। इसमें खास तो आपके लिए ये होगा रीडिंग पार्ट, उसके बाद राइटिंग पार्ट और स्पोकन पार्ट। देखिए जो बोलता है आदमी वही लिखता है, जो बोलता है वही लिखता है, और जो लिखता है वही बोलता है। ऐसा ही होता है, यही चक्र चलता है, यही साइकिल है। तो सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर का रूल रेगुलेशन मैं बताने का नहीं कोई किया हूँ कि ताकि जितने के सारे अब ग्रामर के रूल रेगुलेशन है वो सेंटेंस फॉर्मेट में सेट किया गया है। तो टेंशन नहीं लेना है, ग्रामर भी होगा और फुल्ली ग्रामर बेस्ड हो, आप टेंशन नहीं लेने। हाँ एक चीज़ है, अब कंपटीशन लेवल में आप उस चीज़ को फॉलो ना करें क्योंकि वो ट्रिकी होता है। और यहाँ पर जो है सिर्फ करेक्ट लिखने के लिए, बोलने के लिए सिखाया जा रहा है, और बेसिक चीज़ जो है बहुत ही अच्छी तरह से है। तो सब कुछ सीखेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो फिर कुछ भी अगर कमियां हैं तो वो इजी जो ट्रिक्स भी रहेंगे, जो एग्ज़ाम में आएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको मैक्सिमम अगर लिखने में कुछ कमी होगी तो उसके लिए अधिक से अधिक आपको वर्ड मीनिंग याद करने होंगे, जिसके लिए मैंने लाया ही कि वर्ड मीनिंग क्या है। बाद में हिंदी से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स पहले से ही वीडियोज़ आए हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं, और वो सीखेंगे भी। और देखिए यहाँ पहले सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ अब जो देख रहे हैं ये देखिए मैंने एक ही बार लाया है ताकि सीखिए कैसे पढ़ना। तो ये देखिए कैसे पढ़ेंगे, इमिनेंसीज, इमिनेंसीज, पिक्वांसीज, एवेंसीज, बायोएंसीज, लैम्बेंसीज, लैम्बेंसीज, इंस्टेंसीज, ब्लेटेसीज, विब्रेसीज, बेग्रेसीज, रिग्नेसीज और रैम्पेंसीज। तो ये आप यहाँ पर एक साथ देख रहे हैं। फिर इसको मैं धीरे धीरे इसी स्लाइड को फिर से मैं लाऊंगा आने वाले स्लाइड में, स्लाइड के बाद तोड़ तोड़ कर दिखाऊंगा कैसे इसी तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखिए तो धीरे धीरे, करेंसीज, नेक्स्ट है ब्रेविटीज, नेक्स्ट चार लेडीज, नेक्स्ट फोर लेडीज, नेक्स्ट अनस्टडीज, नेक्स्ट लैंड लेडीज, नेक्स्ट सीक्वेंसेस, नेक्स्ट फर्वेंसेस, नेक्स्ट इंसिग्नेंसेस, इनसाइंसेस, नेक्स्ट सॉल्वेंसीज, नेक्स्ट है करेंसीज, फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए ऑप्यूलेंसीज। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर है सैलियंसीज, नेक्स्ट है लेनियंसीज, नेक्स्ट सैपियंसीज, नेक्स्ट पंजेंसीज, नेक्स्ट है टर्जेंसीज, नेक्स्ट इंटीमेसीज, नेक्स्ट फेमिनेंसीज, नेक्स्ट देखिए फार्मासीज, नेक्स्ट एंटी रेबीज, नेक्स्ट कोहलरेवीज, नेक्स्ट ग्रामरसीज, नेक्स्ट है क्लेमेंसीज। तो दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को देखिए कैसे कहाँ पर क्या करके पढ़ा गया है। और सबसे पहले इस स्लाइड के कॉलम की बात करेंगे, फिर इसके बाद इस कॉलम पर लास्ट में इस कॉलम पे तोड़ तोड़ कर मैं बताऊंगा कि भाई कैसे इजी तरह से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद प्रूफ करके बताएंगे कैसे कोई वर्ड को पढ़ा जा सकता है। ये सब वर्ड आप शायद ही कभी देखते होंगे कि भाई, लेकिन अगर नहीं पढ़ने आया और ये वर्ड कहीं टेक्स्ट में, एक मान लीजिए टेक्स्ट बहुत इजी टेक्स्ट पढ़ रहे हो और एक वर्ड आ जाए, ठीक है, एक वर्ड आ जाए ये वाला, या एक वर्ड आ जाए ना, कोई भी वर्ड मान लीजिए ये आ जाए और लगे कि अरे नहीं पढ़ने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो परेशानी होगी वो आप खुद समझ सकते हैं कि दिक्कत होने लगती है और लगेगा कि कहीं ना कहीं कमी है। तो चलिए देखिए फिर से ये, तो चलिए दोस्तों देखते हैं तोड़ के कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे IES। जी हाँ दोस्तों, इसे ईज पढ़ते हैं और ई का जो है मात्रा होता है ई छोटी ई, इस तरह से रस हुई और इसे ज के ज लिखते हैं। यहाँ पर आई के बगल में जो भी कॉन्सोनेंट होगा, जैसे यहाँ पर सी जो है आप देख रहे हो कि सी कॉन्सोनेंट है, सी को यहाँ पर स पढ़ा गया है तो स को यहाँ सीज हो गया, ठीक है, सीज। बाकी इस तरह में ई एन को एन पढ़ते हैं, एन लगा तो नेन हो गया।
और ई को ए पढ़ेगा यहाँ पर, आई को यहाँ पर उच्चारण छोटी कार की मात्रा के रूप में हुआ है। तो हो गया ईमीनेंसीज। दूसरा पढ़ के तोड़ कर देखते हैं। पी आई को ई पढ़ा गया, पी क्वान हो गया, क्वान, पी क्वानसीज। नेक्स्ट है अवेयंसीज, नेक्स्ट है बॉयंसीज। सब इसी तरह पढ़ेंगे दोस्तों। लैम्बेंसीज, नेक्स्ट इंस्टेंसीज, यहाँ पर एन लगा दीजिए, इंस्टेंसीज। फिर देखिए ब्लाटेंसीज, तो ब्लेटेंसीज। नेक्स्ट है विवरेंसीज, ठीक है, विवरेंसीज। नेक्स्ट है वेग्रेन, यहाँ पर अगर ना करिए, वेग्रेंसीज। नेक्स्ट है वेग्रेंसीज के बाद देखिए रिगनेंसीज। फिर है रैम्पेंसीज। दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिए ध्यान से, कैसे कहाँ क्या पढ़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते तो इस तरह के वर्ड को आप ध्यान में रखिए, एक बार देखिए, और वाकई में अगर एक बार उच्चारण आ जाएगा तो लिखने भी आप स्पेलिंग, ये कहते हैं ना स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, बहुत सारे लोग को स्पेलिंग मिस्टेक होता है, वो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए दूसरा वाला देखते हैं, करेंसीज का हमेशा नाम यूज करते हैं। तो देखिए ऐसे लिखते हैं करेंसीज, CUR, यू को यहाँ जो यू का उच्चारण जो है तो आ के रूप में हुआ, CUR कर, और ई एन बोलते थे रेन, करेंसीज, यहाँ तो करेंसीज, ठीक, करेंसीज हो गया। नेक्स्ट है ब्रेविटीज। नेक्स्ट है चारलेडीज। नेक्स्ट है फॉर लेडीज। नेक्स्ट है अनस्टीडीज। नेक्स्ट है लैंड लेडीज। नेक्स्ट है सीक्वेन, ईयर बोलते हैं, सीक्वेंसीज। नेक्स्ट है ईयर को और बोलते हैं, एफ लगा तो फॉर हो गया, ईयर को एन बोलेंगे, भी लगा तो वेन हो गया, फॉरवेंसीज। नेक्स्ट एनसाइंसीज। नेक्स्ट है ईयर को SOL, सॉल, ईयर को एन बोलते, भी लगा वेन, सॉल्वेंसीज। नेक्स्ट करेंसीज, फिर से रिपीट देखी हो गया। तो दोस्तों इसको क्या देखिए, ऑप्यूल, ईयर को एन बोल रहे हैं, लगा तो लेन, ऑप्यूलेंसीज। तो दोस्तों फिर से वीडियो कीजिए बैक, और बैक करके देखिए कि कहाँ पर क्या आप मिस कर रहे हैं, क्या उच्चारण मिस कर रहे हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और फास्ट होने की वजह से थोड़ा सा आप बैक करके अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है सै, ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ है, सैलिएंसीज। नेक्स्ट है लेनिएंसीज, लेनिन, है ना। नेक्स्ट सैपियंसीज। नेक्स्ट है पंजेंसीज। नेक्स्ट यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, तो टर हो गया, TUR टर, ये पेन जी लगा जेन, टर्जेंसीज। नेक्स्ट है इंटीमेसीज। नेक्स्ट है फेमिनेंसीज। यहाँ देखिए FE को जो है ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, तो फे हो गया, आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हो गया, एन के बाद ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, तो फेमिनेंसीज। नेक्स्ट है फार्मासीज। नेक्स्ट एंटी रैवीज। नेक्स्ट कोहल रैवीज। नेक्स्ट ग्रामरसीज। इसका देखिए क्लेमेंसीज। दोस्तों करिए वीडियो को फिर से बैक, और एक बार ज़रूर आपको देखिए ताकि पता चल सके क्या किस तरह से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए वॉवेल का उच्चारण, क्योंकि वॉवेल का उच्चारण के बिना बहुत सारे वर्ड मीनिंग को नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्तों जैसे ए ई आई ओ यू क्या समाता है इसमें, तो देखिए पहला दो है, कहीं भी आप दिमाग में इसको रखना है कि जो वॉवेल है उसमें आ तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा ई आई में जो है ये दो कॉमन हो जाता है। दूसरा कि ए में जो ए है वहाँ ई में जो है ई है, ये दो कॉमन हो जाता है, तो ए को याद रखिएगा। और ओ और ऊ वाला में देखिए यहाँ भी ऊ है, छोटी ऊ या बड़ी ऊ है कोई बात नहीं है, ओ को ओ पढ़ेंगे, और यू को सिर्फ यू पढ़ते हैं, ये अलग है। और यहाँ भी देखिए ऊ का ऊ हो गया, तो ये तीनों ऊ का ऊ हो गया, ओ हो गया है कॉमन, और ऊ है कॉमन अलग हो गया। तो बस दो ही या तीन जो है इस तरह से पढ़ना है, तो अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि भाई ये लोग कहते हैं कि
POLCE को बोलते हैं पुलिस। जी हाँ, तो पुलिस। तो लोग कहेंगे कि शुरुआती वाले जो स्टूडेंट है, जो बिगनर है, वो सोचते हैं कि ओ को ऊ क्यों बोलेंगे, ओ को तो ओ बोलेंगे ना। तो दोस्तों ओ को यहाँ पर ऊ, मैंने बताया कि ऊ भी बोला जाता है, इसलिए पू हो गया और ली हो गया। सी के बाद ई है जो कि से के रूप में पढ़ते हैं, तो ई का उच्चारण भी यहाँ आ के रूप में होता है। तो हो गया पुलिस, हो गया ना पुलिस। तो ये समझाने के लिए अब कुछ एक देखिए टेक्स्ट वर्ड्स है और इसका जो सेट हो रहा है यानी वॉवेल्स पे, इस पे सेट करते हैं। तो COM कम होता है तो का उच्चारण आ के रूप में हुआ। PANY नी होता है पनी, कंपनी, ये का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण आ के रूप में हुआ सॉल्ट। लेन में का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ लेन। कैप में का उच्चारण आ के रूप में होता है। PR पर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में होता है। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है वो जो है छोटी बड़ी दोनों रूप में होता है। पेन में ई का उच्चारण जो होता है वो ए के रूप में होता है। उसके बाद ऐसा यार सर में आई का उच्चारण वो आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो हो रहा है तो वो बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण हो रहा है वो आई के रूप में। उसके बाद एस एन सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। मून में डबल ओ है, उसमें डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में टोन। सन में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ सन। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ ट्यून। दोस्तों ये हो गया। उसके बाद देखिए FLOOD फ्लड में जो है डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, जो कि यहाँ पर आ लिखा हुआ। रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो। तो कितना भी कोई भी वर्ड मीनिंग हो, उच्चारण जो है यहीं से निकलेंगे। तो इसलिए इसको जो है याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए अच्छे तरह से, ताकि कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कोई छूट ना पाए और अच्छे से इसका उच्चारण हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई जो बेसिक वाले जो आप वर्ड जानते हैं, जैसे इस वर्ड से जो वर्ड का आप उच्चारण पहले से जानते हैं कि ये उच्चारण होता है, उसके बाद ये जो वॉवेल्स है उस वॉवेल्स को रख कर देखिए कि भाई सही में क्या उच्चारण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर धीरे धीरे उन पुराने वर्ड्स पे आप आएंगे, फिर नए वर्ड्स को लीजिएगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि पता चल सके वीडियो अच्छा है, कैसा पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। और उसके बाद देखिए वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है बराबर आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका यहाँ से, और एक प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, एक प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, साथ में जो है सो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ से मिल जाएंगे, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।